जय श्री राम। जय श्री नीम करोली बाबा जी की। बदलेगा भाग्य, मिलेगी तनाव से मुक्ति, यदि अपने अपना लिया आपने श्री नीम करोली बाबा जी की ये 5 सीख। श्री नीम करोली बाबा को कलयुग में हनुमान जी का अवतार माना जाता है, जिनके चमत्कारों को दुनिया ने स्वीकार किया है। उन्होंने जो सीख दी है वह व्यवहारिक जिंदगी से जुड़ी है, जिसमें सच्ची और सीधी बात है। ये किसी मनुष्य को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं श्री नीम करोली बाबा जी की 5 अनमोल सीख। नीम करोली बाबा जिन्हें लोग एक महाराज जी कहते हैं, आधुनिक भारत के एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनके उपदेश और जीवन का उद्देश्य मानवता को सरल, सच्चे और व्यवहारिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना था। उनकी शिक्षाओं में केवल धार्मिकता ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन को सफल और सार्थक बनाने के सूत्र छिपे हैं। बाबा को कल युग में हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है, जिनके चमत्कारों को दुनिया ने स्वीकार किया है। श्री नीम करोली बाबा जी के अनुयायियों में देश विदेश के लाखों लोग हैं, जिन्होंने उनकी सीख से अपनी ज़िंदगी संवार ली है। सच तो यह है कि श्री नीम करोली बाबा की सीख व्यवहारिक ज़िंदगी से जुड़ी है, जिसमें सच्ची और सीधी बात है। उनकी ये सीख किसी भी मनुष्य को जीवन में ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। यहाँ बाबा की 5 सीख है की चर्चा की जा रही है। आइए जानते हैं ये 5 सीख कौन कौन सी है। मेहनत और लगन सफलता की कुंजी है। श्री नीम करोली बाबा जी का मानना था कि मेहनत और लगन के बिना सफलता असंभव है। उनका कहना था कि जो लोग सच्चे मन से मेहनत करते हैं और अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहते हैं, वो जीवन में किसी भी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। बाबा ये समझाते थे कि मेहनत करने वाले लोग केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। मेहनत से अर्जित धन और सफलता स्थायी होता है। उन्होंने सिखाया कि यदि किसान अपने खेतों में मेहनत नहीं करेगा तो फसल नहीं उगेगी। इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सतत प्रयास और लगन बहुत जरूरी होता है। सेवा और दान का महत्व। श्री नीम करोली बाबा ने सेवा और दान को जीवन का प्रमुख आधार बताया। उनका कहना था कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है और दान करता है, वो न केवल पुण्य अर्जित करता है बल्कि समाज में सकारात्मक फैलाने में भी योगदान देता है। सेवा का मतलब केवल आर्थिक मदद करना नहीं है, यह दूसरों के प्रति दयालुता और सहायता का भाव रखने से है। बाबा का मानना है कि सेवा और दान करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। उन्होंने समझाया कि यह समृद्धि केवल भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि मानसिक शांति और संतोष में भी होती है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों से कहा कि भूखे को भोजन देना, जरूरतमंद को सहारा देना और दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है। भूल से भी ना करें धन का गलत इस्तेमाल। बाबा ने धन को नकारात्मक चीज नहीं माना है। उन्होंने इसे एक साधन बताया जो सही तरीके के उपयोग होने पर जीवन को बेहतर बना सकता है। उनका कहना था कि धन का गलत उपयोग व्यक्ति को न केवल आर्थिक रूप से कंगाल करता है बल्कि उनकी शांति को भी छीन लेते हैं। बाबा ने बताया कि धन अर्जित करना गलत नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। धन का दुरुपयोग व्यक्ति को अहंकारी और स्वार्थी बना देता है, जिससे जीवन में अशांति आती है। इसके विपरीत यदि धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाए तो वह व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व और संतोष लाता है। महाराज जी ने सिखाया कि धन का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और जरूरतमंदों की सहायता में करे। इसी प्रकार न केवल व्यक्ति का भाग्य बदलता है बल्कि वह समाज को भी बेहतर बनाने में योगदान देता है। अपना मूल्यांकन आप खुद करें। श्री नीम करोली बाबा जी का मानना था कि आत्म मूल्यांकन मनुष्य के विकास का सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानने के लिए ईमानदार होना चाहिए। आत्म मूल्यांकन से व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि उसे किस दिशा में सुधार करना है। बाबा ने कहा कि गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। आत्म मूल्यांकन से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनता है। बाबा ने भगवद गीता का उदाहरण दिया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने बताया कि आत्म मूल्यांकन से सही निर्णय लेने और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। गुरु की शरण में जाए। श्री नीम करोली बाबा ने जीवन में गुरु के महत्व को सर्वोपरि बताया। उनका कहना था कि गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु अर्थ केवल धार्मिक गुरु नहीं है, ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जो सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देता है। बाबा ने कहा कि जीवन में यदि सही गुरु मिल जाए तो व्यक्ति अपनी सारी उलझनों को सुलझा सकता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बाबा ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि गुरु का चयन करने से पहले उनकी शिक्षाओं और आचरण को समझे। सही गुरु की शरण में जाने से व्यक्ति को आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है।
श्री नीम करोली बाबा जी की ये 5 शिक्षा केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि जीवन को सरल, सफल और सुखी बनाने के लिए व्यवहारिक संदेश निर्देश देते हैं। मेहनत और लगन, सेवा और दान, धन का सदुपयोग, आत्ममूल्यांकन और गुरु की शरण में जाना, ये सब जीवन को समृद्ध, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से हम केवल अपना जीवन बेहतर करेंगे बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश फैलाएंगे। तो बोलो श्री नीम करोली बाबा जी की जय 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 सीताराम।